करते हैं। वो जो आकाशवाणी है वो तो उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी होती है और आंखें बंद कर लेती है। उधर उसकी कहाँ वो गैरत खत्म हो जाती है, उधर उसके वो जिहाद कहाँ खत्म हो जाती है कि भाई उधर भी जाग जाओ, वो आपके कंधे के ऊपर लेटी हुई है और आपकी भी आंखें बंद हो गई हैं उस पुरसकून लम्हे में। ये मुझे ये भी आपसे भी जानना है और देखने वाले ये भी मुझे गाइड करें अपने कमेंट सेक्शन में। ये मजलूर रहमान जो है वो सिर्फ वालिद की पैदाइश है, इसकी माँ नहीं है, ये किसी की माँ की पैदावार नहीं है। आखिर यार किसी की माँ से पैदा हुआ है ना। आज आप पूरे पाकिस्तान की खवातीन को कह रहे हैं ये वो बुरा भला कह रहे हैं, तो आपको सोच आती है कि आपकी माँ ने जब वो आपकी तरबियत की वो किसी माँ ने किया या किसी और ने की, तो आप खुद आके बता दें कि आप माँ से पैदा नहीं हो, किसी थर्ड जनरेशन से पैदा हुए हैं। मौलाना फजल रहमान को इसी कड़ी के लिए यूज किया गया है कि खवातीन बूस्ट अप होंगी, बातें आगे जाएंगी, इनको पकड़ा नहीं जाता, आप लोग मुकदमा करवाएंगे, आप लोगों का मुकदमा नहीं होगा, मौलाना फजल रहमान के ऊपर आपका मुकदमा नहीं होगा, आप फिर टकरे मारेंगे और टकरे फिर आप सीधी मारनी शुरू कर देते हैं। ये बहुत अहम टाइम है कि आपको फिर दोबारा लड़वाने की कोशिश की जा रही है। कह रहे हैं कि हम जिहाद करेंगे पीटीआई की खवातीन के खिलाफ, हम जिहाद करेंगे, इनको रोकेंगे, इनके रास्ते रोकेंगे, हम रोक के दिखाएंगे। ये एक इसराइल की बहुत बड़ी साजिश है मेरे ख्याल में। वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये पीटीआई की जो खवातीन दुपट्टे नहीं लेते ये इसराइल की कोई साजिश है, हमारे मुजाहिदीन रोकेंगे आके, इनके दुपट्टे ठीक करेंगे। मौलाना फजल रहमान ये कल्चर लाना चाहता है। और मैं आपसे एक खबर शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन हो। एक और घनौनी साजिश पकड़ी गई है एस्टेब्लिशमेंट को और पीटीआई को लड़वाने की। अब होने क्या जा रहा है, आपके साथ ये खेल खेला जा रहा है कि आपके 2-3 और लोग जो है वो उठाए जा रहे हैं। उठाने के बाद मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया विंग एंटी एस्टेब्लिशमेंट में यूज होने वाला है। आपके 3-4 और लोग उठाएंगे, कुछ सहाफ़ियों को उठाए जा रहे हैं। इस सारी जो है एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाएगा और एक नई जो तैनाती है, मरियम नवाज कहती है कि एक जो नई तैनाती आई है इसको और इमरान खान को दोबारा लड़ाया जाए और वो अपना बीच वाला रास्ता निकालना चाहते हैं। क्या आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है? देखिए, इस वक्त तो हम जो यहाँ मौजूद हुए हुए हैं ना वो तो हम एहतजाज करने के लिए मौजूद हुए हुए हैं। जो हमारी पार्टी की खवातीन के ऊपर नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं एक पार्टी के हेड की तरफ से, जो कि इस वक्त ये इसी कड़ी का हिस्सा है। मैं आपको ये भी बता दूं, मौलाना फजल रहमान को इसी कड़ी के लिए यूज किया गया है कि खवातीन बूस्ट अप होंगी, बातें आगे जाएंगी, इनको पकड़ा नहीं जाता, आप लोग मुकदमा करवाएंगे, आप लोगों का मुकदमा नहीं होगा, मौलाना फजल रहमान के ऊपर आपका मुकदमा नहीं होगा, आप फिर टकरे मारेंगे और टकरे फिर आप सीधी मारनी शुरू कर देते हैं। ये बहुत अहम टाइम है कि आपको फिर दोबारा लड़वाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जो बीच के मुहरकात होते हैं जैसे अभी आपने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो इनका वतीरा यही है पीडीएम गवर्नमेंट का, खास तौर पे नून गवर्नमेंट का, कि वो तो काम यही करती है कि ना वो खुद किसी रियासत को मानती है, ना किसी इदारे की वो पासदारी को, उसकी अहमियत को पहचानती है और उनका काम लड़ाना होता है। तो वो आपको लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान आज के एहतजाज के बाद खवातीन की मजीद गुस्ताखी करेंगे? मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये एक और इन्होंने हाइप देनी है और इसी हाइप में उन्होंने आपको एक दीवार के आगे ला के खड़ा कर देना है कि लड़ाई करवाएंगे। लेकिन ना हम इनसे डरते हैं ना हम घबराते हैं, ठीक है, उनका जो काम है वो करेंगे, हम उनको रोक तो नहीं सकते। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम एहतजाज करके हम ज़मीर जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी तरह मर्द हजरात भाई हमारे, ये सारी खवातीन का इशू नहीं है, ये इस वक्त एक सोसाइटी का इशू है कि आप कैसे किसी खातून के ऊपर तोहमत लगा सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये हम किसी की इजारादारी तो नहीं है। वो खवातीन जो घर में बैठी हैं ये तो उन पर भी बात जाती है। हमारे जलसों में हमारी पार्टी की कॉल पर, हमारे लीडर की कॉल पर हर उम्र की खातून भी निकलती है, बच्चा भी निकलता है, बूढ़ा भी निकलता है। तो क्या आप सबके ऊपर इस तरह की घटिया अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? तो हम ये होने नहीं देंगे, तो इसलिए हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से भी कह रहे हैं, हम सदर पाकिस्तान के पास भी चाहेंगे। जो आईनी और अखलाकी हकूक की पासदारी नहीं कर सकता उसको इस मुल्क में कोई तो सज़ा मिलनी चाहिए है। हमारे यहाँ कोई जंगल का कानून तो नहीं है। हम एक मजहबी मतलब एक ऐसे मुल्क में रहते हैं, इस्लामी रियासत पाकिस्तान है, तो उसके अंदर इस तरह की चीज़ को छूट दी जाए। और अगर एक ऊपर लेवल पे इतनी ज़्यादा हो गई है, वैसे तो गन पिछले 75 सालों में बहुत हुआ है, खवातीन के ऊपर उछाला गया है, और जो ये खवातीन इस बाकी पार्टियों में है, इस वक्त गवर्नमेंट में है, खास वो कह रहे हैं कि हम जिहाद करेंगे पीटीआई की खवातीन के खिलाफ, हम जिहाद करेंगे, इनको रोकेंगे, इनके रास्ते रोकेंगे, हम रोक के दिखाएंगे। ये एक इसराइल की बहुत बड़ी साजिश है मेरे ख्याल में। वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये पीटीआई की जो खवातीन दुपट्टे नहीं लेते ये इसराइल की कोई साजिश है, हमारे मुजाहिदीन रोकेंगे आके, इनके दुपट्टे ठीक करेंगे।
मौलाना फजल रहमान ये कल्चर लाना चाहता है। देखिए, ये तो आप अगर जहाँ तक दुपट्टों की बात करें ना, तो पहले मुझसे शुरू करके आप पीछे कैमरा मोड़ के देख लें, सब खवातीन के सर पे दुपट्टे हैं। ये एक बड़ी पर्सनल चॉइस है कि कौन सर पे दुपट्टा पहनता है और कौन नहीं पहनता, ये खातून की पर्सनल चॉइस है। जहाँ तक इस मुल्क का ताल्लुक है, ये हमारे आइन में है कि आपको खातून की हिफाजत करनी है, उसकी इज्जत करनी है, और हमारा मजहब भी हमें ये कहता है, हमारी अखलाकियात भी कहती हैं। इसकी पासदारी अगर वो नहीं कर रहे तो उनकी अपनी पार्टी के अंदर खवातीन को खड़ा होना चाहिए। पीपल्स पार्टी जो सबसे बड़ी सेकुलर जमात बनती है, जिसके अंदर उनकी फॉर्मर पार्टी हेड प्राइम मिनिस्टर जो रही है खातून रही हुई हैं, उनके बेटे को जो कि चेयरमैन है पार्टी के, उनको से बात करनी चाहिए। लेकिन नहीं, वो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या बात होती है। क्या आप समझती हैं कि मौलाना फजल रहमान आपके ऊपर तनकीद करते हैं? वो जो आकाशवाणी है वो तो उनके साथ कंधा मिला के खड़ी होती है और आंखें बंद कर लेती है। उधर उसकी कहाँ वो गैरत खत्म हो जाती है, उधर उसके वो जिहाद कहाँ खत्म हो जाती है कि भाई उधर भी जाग जाओ, वो आपके कंधे के ऊपर लेटी हुई है और आपकी भी आंखें बंद हो गई हैं उस पुरसकून लम्हे में। ये वो सवाल है जो आप लोगों ने उठाने हैं, हम तो उठा रहे हैं, हम तो अपने इन पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये मीडिया का काम है जो उनके सामने जाता है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनको कवर करता है। इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है मरीम नवाज, लेकिन उनकी पार्टी के बाकी सारे उदाहरण मौजूद हैं। उनकी पार्टी में खवातीन है, इस वक्त गवर्नमेंट में मिनिस्टर, आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से लेकर बाकी बहुत सारी मिनिस्टर्स है खवातीन है, उनके सामने ये सवाल रखने की जरूरत है कि आप लोग कहाँ गए, आपके अंदर कहाँ गई, ये हिस्स खत्म हो गई है, ये समझ खत्म हो गई है कि क्या सही है क्या गलत है, और आप इस लेवल तक चले जाएंगे जहाँ पे कोई तमीज नहीं रहेगी। अच्छा, मुझे एक सवाल और भी जानना है नादरीन, मुझे ये भी आपसे भी जानना है और देखने वाले ये भी मुझे गाइड करें अपने कमेंट सेक्शन में। ये मजलूर रहमान जो है वो सिर्फ वालिद की पैदाइश है, इसकी माँ नहीं है, ये किसी की माँ की पैदावार नहीं है। आखिर यार किसी की माँ से पैदा हुआ है ना, आज आप पूरे पाकिस्तान की खवातीन को कह रहे हैं ये वो बुरा भला कह रहे हैं, तो आपको सोच आती है कि आपकी माँ ने जब वो आपकी तरबियत की वो किसी माँ ने किया या किसी और ने किया, तो आप खुद आके बता दें कि आप माँ से पैदा नहीं हुए, किसी थर्ड जनरेशन से पैदा हुए हैं। समझती हैं कि एक खातून से वो भी पैदा हुए हैं, उसके घर में भी माँ तो होगी जिस या बीवी होगी, वो लानत नहीं डालती होगी यार बेवकूफ़ जहल आदमी क्या खड़े होकर औरतों के ऊपर तनकीद। देखिए, ये तो बहुत अफसोस की बात है ना कि आज अगर मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी मालूमात है, फजल रहमान की तो वालिदा इस वक्त हयात नहीं है, लेकिन वो हमें तो ये हमारा ईमान है कि हमें एक दिन दोबारा जब अपने अल्लाह के हजूर पेश होना है तो हमारी सब हमारे अवालनामे जब खुलेंगे तो सब हमारे सामने आएगा। तब मुझे पूरा यकीन है कि इनकी वालिदा ज़रूर पूछेंगी अपने बेटे से कि आपने किस तरह क्या किया, लेकिन उनके घर में बीवी ज़रूर होगी, बच्चियाँ ज़रूर होंगी, उनकी नवासियाँ होंगी, पोतियाँ होंगी, तो क्या आप क्या कह रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि उनकी अपने घर की बच्चियाँ उनसे सवाल पूछेंगी, उनकी अपनी पार्टी की बच्चियाँ सवाल पूछेंगी कि जी आप ये क्या बात कर रहे हैं। हमने तो मतलब हर तरह का जुल्म देखा है खातून के ऊपर जो सोसाइटी में होता है और पिछले 75 सालों से चला आ रहा है, अभी रुका नहीं है, लेकिन एक इस लेवल पर जो कि एक हुकूमती ओहदे पर भी है और ऊपर से पार्टी के लीडर भी हैं और अपने को मौलाना भी कहते हैं, उनकी तरफ से आना इतनी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रही है।